तो फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए हम कल का जो हमारा टॉपिक था उसी में हम आगे बढ़ेंगे कि कल हमने देखा था कि धम्म प्रवाह में डुबकी लगाना, और हमने डुबकी लगाई भी, और हम काफी दिनों से इस तरह से हमारा जीवन में हम प्रोग्राम को सातत्यपूर्ण हम चला रहे हैं और हम रोज डुबकी लगाने का प्रयास करते हैं। सुबह उठते ही हम ध्यान साधना करते हैं, धम्म का अध्ययन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। उसी तरह से हमारा रोजाना धम्म में डूबने का ये जो प्रवाह है उसी में हम डूबते हैं। तो कल हमने बहुत सारी बातों को कल देखा था, तो आज हम कुछ बातें और आगे चलेंगे कि धम्म प्रवाह में गोता लगाना, यानी जैसे हमने पहले प्रवाह को देखा था, फिर उसमें डुबकी लगाना सीखा। अभी हम पूरी तरह से अंदर गोता लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमें इसका अभ्यास हो गया, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिल रही है और हमारे जीवन में इस तरह की समझ हमें आने लगी है। तो जब हमें कोई चीज की समझ आ जाती है तो फिर हम रुकते नहीं। तो यहाँ पर भी हमें धम्म के जो प्रवाह है उस प्रवाह का हमारे मन में बहुत बड़ा गहरा असर हुआ है, और उस प्रवाह के असर होने से हमें लगता है कि हमारे जीवन का जो मेन मकसद है वो हमें मिल गया। जैसे खोई हुई चीज हमें जब मिल जाती है तो हमें आनंद हो जाता है, हम खुशी से झूम लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें इस बात का जो खुशी है कि हमें एक सुंदर मार्ग मिल गया जो हमें सुख की ओर ले जा रहा है। जहाँ सुख है, परम सुख है, निब्बान परम सुखम, मैंने ऐसा कहा है कि निर्वाण ही परम सुख है। तो हमें उस परम सुख की ओर हमें जाने का जो मार्ग हमें मिल गया है, तरह से जानकारी, इसलिए हम अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना चाहते हैं। और हमें झोंकना है तो हमें अपने किसी भी तरह का कोई भी अस्तित्व बाहर न छुपाते हुए पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट होना है। गोता लगाने का मतलब ये है कि हमें सीधा पानी में कूद जाना है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये पानी शीतल है, ठंडा है, हमारे लिए उपयुक्त है। इसीलिए हमें इसकी खातरी हो जाती है, तो हम फिर उसमें सीधा गोता लगाते हैं। और इसका मतलब है कि पानी में पूरी तरह से हम अपने आप को डुबाने का प्रयास करते हैं, और डुबाने के लिए ही हम अपने आप को अंदर छोड़ देते हैं कि हाँ, एंजॉय करते हैं अंदर जाके। तो यानी यहाँ जैसे पानी में हम नदी में जाते हैं और एंजॉय करते हैं, उसी तरह जो हम सांसारिक जो हमारी रस्सियां हैं, सांसारिक जो रस्सियों से हम बंधे हैं, उस रस्सियों को हम ढीली करके हम इस धम्म मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। यानी संसार की रस्सियां क्या है? संसार की रस्सियां जैसे कामचंद वाली बातें हैं, हमारे जीवन जीने की जो जो भी बातें हमने बनाई हैं, वो रस्सियां हमें फिर से वापस खींचती रहती है। लेकिन हम यहाँ जब हमें धर्म का एक समझ निर्माण हो जाती है, तो हम उस समझ के साथ पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसमें डूबने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारी अकुशल मनोस्ता का जो जो भी हम संसार में रहते हैं, तो उसके ही संपर्क में रहकर हम दुख भोगते रहते हैं। तो हमें यहाँ अकुशल मनोवस्था को छोड़ के हम कुशल मनोवस्था की ओर बढ़ने लगते हैं। यानी वही तो धम्म में गोता लगाना है, डुबकी लगाना है ना? गोता लगा, डुबकी पहले लगाई, अभी हमें गोता लगाना है, अंदर ही अंदर रहना चाहते हैं। तो हमें ये बात सही ढंग से समझना चाहिए कि कैसे हम गोता लगाएं, है ना? नदी के पानी में तो जाकर यही लगा दिया, लेकिन धम्म में कैसे गोता लगाए? तो यहाँ बनते ने हमें सुंदर उदाहरण के साथ बताया कि जब हम ध्यान साधना को गंभीरता से करते हैं, उसका गांभीर्य हमारे जीवन में हमें पता चल जाता है कि ध्यान से ही हमें ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। ऐसा जब हमें पूरी तरह से हमें स्पष्ट तौर से हमें समझ में आ जाता है, तब हम ध्यान में जो समय हम देते थे
पहले हम 10 मिनट देते थे, फिर आधा घंटा देने लगे, अभी हम 1 घंटा, फिर 1 घंटे से ऊपर हम देने लगते हैं। यानी पूरी तरह से उद्यम में बने रहने के लिए हमारा जो समय कम था उसे हमें बढ़ा देते हैं और लॉन्ग टाइम हम धम्म के मार्ग में आरूढ़ बने रहते हैं। यानी इसी को हम ध्यान साधना के माध्यम से हम देखते हैं कि जैसे हमें पहले तो ज्यादा देर तक बैठने की इच्छा नहीं होती थी, 10 मिनट 20 मिनट होता तो मार्ग का हमारे रूप में कामचंद, विचिकित्सा, थिन्न मिद्द है, उजुग कुकुच और डाउट, यानी ये जो शंका कुशंका आलस्य वगैरह जो आता रहता था उसे हमने क्या किया, उसे हम उस पर काम कर पाए और काम करने के बाद गहरे ध्यान के अंदर गए। जैसे हम नदी में पहले क्या करते थे, नदी के किनारे तक ही हम ऐसे बैठ के छप छप पानी करते, नहाते थे और बाहर आ जाते। लेकिन अभी हम क्या करने लगे, हम अंदर गहरे पानी में जाने लगे, गहरे पेट पानी में जाने लगे। तो यहाँ हम जब ध्यान में 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठते थे, उसकी बजाय अभी हम ध्यान के पूरा समय यानी 1 घंटे से ज्यादा, कोई 1 घंटा करता था वो 1.5 घंटा बढ़ा देता है, 1.5 वाला 2 में चला जाता है, 2 वाला 3 में चला जाता है। ऐसे वो अपने समय की सीमा को पार करता हुआ आगे बढ़ता है कि वहां समय को बांधे नहीं रखता है, उस समय से आगे चलने लगता है। यानी जो समय में कुछ समय में धम्ममय होता था वो ज्यादा समय में धम्म के अंदर रहने लगा और उसी से उसके मन की जो अस्पष्टताएं हैं वो स्पष्टता में बदली, उनकी जो अज्ञानता था वो ज्ञान में बदलने लगता है, उनकी जो नासमझ थी वो समझ में आने लगती। जैसे हमारी ये ध्यान करने के बाद हमारी जब जो दृष्टियां है हमारी बदलने लगती है, जो हमारी मिथ्या धारणाएं थी वो योग्य दृष्टि में बदल जाती, जो हमारी योग्य धारणाएं थी वो सम्यक धारणा की ओर चली जाती है, यानी सम्यक दृष्टि की ओर। यानी जैसे मिथ्या दृष्टि, योग्य दृष्टि और सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में क्या होता है कि हमें ये योग्य दृष्टि के द्वारा हमें जब समझ बढ़ी है तभी हम सम्यक दृष्टि की ओर चलने लगे, यानी संपूर्ण जो दर्शन है हमें यही मार्ग से होगा ऐसा पक्का चला जा मदद हमें हमारे मन में तय हो जाता है कि नहीं यही मार्ग है जो मुझे परिपूर्ण दर्शन कराता है। तो इस वजह से हम पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाते और उसमें बहने लगते हैं, यानी अंदर गोता लगाने लगते हैं। तो हमारा जब सिर्फ ध्यान का ही नहीं है, जैसे ये तो हमने रोजाना ध्यान की हैबिटें बताई, तो जो ध्यान में हम करते थे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, तो जो हम पढ़ते थे आधा घंटा 2 घंटे पढ़ने लगे, हमारी जो चिंतन करने का समय नहीं था वो हम चिंतन करने लगे, यार मेरे ध्यान में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हम ध्यान के बाद जो चिंतन है उस चिंतन मनन से हमारी अस्पष्टताएं स्पष्टता करने लगे। फिर हमें लगा कि अभी संसार में घर में रह के मुझे धम्म जीवन से ज्यादा लाभ शिविर केंद्र में जाना है, एकांत में जाना है, जहाँ लॉन्ग समय का 1 दिन का शिविर है, 3 दिन का शिविर है, 5 दिन का शिविर है, 7 दिन का है, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 माह का शिविर है, 2-2 माह के शिविर होते हैं। तो उसी में हम जाने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उस धम्म मार्ग में जो काम छंद में हमारा जीवन जाता था वो हम धम्म छंद में निवृत्त करना चाहते, उसमें धम्म छंद में परिवृत्त करना चाहते, यानी बदल करना चाहते कि जो हमारा जीवन अभी तक जो काम छंद में गया, काम छंद मतलब सांसारिक जीवन जीने हेतु जो जो भी उपद्रव हम करते थे, जो काम काज धन दौलत कमाते थे, बिजनेस करते थे, नौकरी करते थे, उसी में जो हमारा समय ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होता, जो हमारा प्रपंच होता सांसारिक जीवन का, उसे छोड़ के हम धम्म छंद की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लॉन्ग शिविरों में जाते हैं और वहां जाकर हम पूरी तरह से, जैसे भगवान बुद्ध के समय में जो भिक्षु होते थे वही लंबे समय तक वही ध्यान साधनाओं में जाते थे, है ना। तो अभी तो भिक्षु लोगों के लिए इतनी इस तरह की बातें निर्माण थी उस समय में और वो सब करते थे। तो उपासक अपने घरों में रहकर
अपने घरों में ध्यान साधना द्वारा अपने जीवन को उस उच्च मार्ग की ओर ले जाते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण थे जो संसार में रहते हुए उस श्रोतापन अवस्था की ओर बढ़ गए थे, जैसे राजा बिंबिसार, अनाथ पिंडक, ऐसा कई ऐसा कई लोग थे जो सांसारिक जीवन में जीते हुए भी उन्होंने उस मार्ग का जो प्रवाह है, जो इस प्रवाह की बात करें, उस प्रवाह में वो आगे बढ़े थे। तो हम सभी ने इस तरह से हमें भी इस प्रवाह को और आगे बढ़ाना चाहते। इस प्रवाह में हम पूरी तरह से भीगे हुए आगे जाना चाहते हैं। इसलिए हमारा जो धम्म शिविरों का जो समय है, पहले हम 5 दिन की शिविर करते थे, फिर उसके बाद हमें और अपने सांसारिक जीवन को मैनेज करने लगते हैं और फिर हम 8 दिन का करेंगे, फिर 10 दिन का करते हैं, फिर और समय बढ़ाते हैं कि नहीं, इसमें कुछ नहीं, संसार में दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। ये हमें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। इस वजह से हमें धम्म मार्ग ही पूरी तरह से सुख देता है, शांति देता है, अमन देता है, चैन देता है, मन को निर्मल बनाता है। तो इस वजह से हम फिर इस धम्म प्रवाह में गोता लगाते हैं, यानी सातत्यपूर्ण उस धम्म में बने रहना चाहते हैं। इसीलिए जब भी हम धम्म शिविर में जाते हैं तो हम संसार की हर एक बातों को हम पीछे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ छोड़ के एक भिक्षु जैसा ही जीवन इस्तेमाल करते हैं। हम घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पति पत्नी है ना, बच्चे, अपना बिजनेस, सब कुछ छोड़ने के बाद हम धम्म के प्रवाह में सतत, जितने सुबह 4:30 बजे उठते या 5 बजे उठते थे, शाम को 9-10 बजे तक हमारा प्रोग्राम चलता रहता। रात की पूजा के बाद ही हम सोते। तो इसका मतलब क्या है? हम उसी धम्म मार्ग में गोता लगाने लगे, यानी उसमें इंटरेस्ट लेकर हमारा जीवन धम्म में बनाने लगे। तो इसीलिए अगर हमें इस धर्म मार्ग की समझ आती है और धम्म मार्ग की स्पष्टता आती है, तभी हम इस तरह के जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। और जो लोग एक बार इस धम्म मार्ग में गोता लगाता है, उसे फिर संसार की जो अट्रैक्शन वाली चीजें हैं वो खत्म हो जाती, छूट जाती है। संसार की रस्सियां जो बंधी रहती थी, काम की रस्सियां, परिवार की रस्सियां, अपनेपन की रस्सियां, जो उसमें संसार में जो हमारा रस था, वो रस हमारा छूट जाता है और फिर धम्म में हमारा रस मिलने लगता है। तो हमारा संसार पीछे छूटने लगता है और फिर हम धम्म मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसी को कहते हैं धम्म में गोता लगाना। तो धम्म में हम जब प्रवाह में जब भी गोता लगाते हैं तो अपने आप को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती, कि जो हमने अपना ढांचा बनाया है कि मैं हूं, मेरा है, मेरा सब कुछ है, ऐसा जो अहंकार से भरे जो संस्कार है हमारा, जो रात दिन हम लड़ते रहते, झगड़ते रहते हैं, मेरा, ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, इस सारी चीजों को हम पीछे छोड़ देते, यानी कोई किसी का नहीं है। वो बात हमारे मन में स्पष्ट हो जाती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि आज भी हम देखते हैं कि हमारे परिवार में अगर कोई बीमार होता है तो हम क्या करते हैं? देखिए जरा, सोचिए क्या करते हैं। सिर्फ उसकी दवाई देते हैं, उसे टाइम पे खाना दे देते हैं, उसे पानी चाहिए तो पानी दे देते हैं, उसके जो जीवन जीने में मुश्किलें आती है उसमें मदद करते हैं, लेकिन उसका दुख हम नहीं ले सकते। चाहे माँ हो या बेटा हो, चाहे बेटा हो या पिता हो, या बहन हो, भाई हो, हम किसी को उस दुख से मुक्त नहीं कर सकते। क्यों? कि हम सहायता कर सकते हैं उसके जीवन में, उसमें से बाहर लाने हेतु हम मदद कर सकते हैं, लेकिन कोई किसी को उस दुख से पीड़ित है, उस दुख से मुक्ति का मार्ग उन्हें स्वयं ही खोजना पड़ता है। जैसे अभी हम इस मुक्ति के मार्ग की ओर हम जब बढ़ने लगे हैं, हम जब हमें समझ आई है कि नहीं, अभी ये जितनी भी जीवन हमने जिया है सब हमारा व्यर्थ गया, ऐसा हमें रियलाइज हुआ, हमारे जीवन में ऐसी स्पष्टता आई, और हमने इस स्पष्टता के कारण अभी हम चाहते हैं कि जो मेरे जीवन का अमूल्य कीमती समय गया उसे मुझे जाने नहीं देना है। तो मुझे
अगर इसमें गोता नहीं लगाऊंगा तो मुझे जो हीरा है, जो रत्न है, 3 रत्न है, वो मुझे नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? जैसे बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न, इसी को हम त्रिरत्न कहते हैं। बुद्ध एक रत्न के समान कीमती है, उसकी कोई हम सांसारिक मूल्य नहीं लगा सकते। जैसे हम देखते हैं ना, जो समुद्र में जो मरजीवा होता है, जो अंदर जाकर हीरा मोती ढूंढने जाता है, तो वो अपने आप को ऐसी गोता लगाता है, अंदर समुद्र के तले तक जाता है, अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है, और वो हीरे मोती को नीचे समुद्र के किनारे अंदर जमीन जाकर दरिया की गहराई में, वहां से उस रेत में से वो हीरा मोती उठा के लाते हैं। यानी अपने जीवन की परवाह किए बगैर, क्योंकि उसे धन चाहिए, उस मोती को बेच के वो अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता है, इसलिए वो अपने जीवन की परवाह नहीं करता है, और इसीलिए वो समुद्र के गहरे उसमें जाकर वो मोतियों को चुन के लाता है। मरजीवा कहते हैं उसे, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, जो अपने जीवन की परवाह नहीं करता है, और वो नीचे तक समुद्र के तल में जाकर जो छिप होती है, उस छिपों में वो मोती हीरा जो भी होता है उसे वो लाकर उसे अपने जीवन की कमाई में लगाता। तो वो अपने सांसारिक जीवन हेतु अपने जीवन को दांव में लगा देता है। लेकिन यहाँ पर हमें अपने जीवन को जीते जी हमारे अंदर की जो अकुशलता है, असंस्कार है, हमारे जो बुरे संस्कारों के कारण सदा सर्वदा हम दुखी रहते, नासीपास रहते, फ्रस्ट्रेशन में रहते, तो वो समझ में आने की वजह से हम पूरी तरह से उसमें गोता लगा देते कि नहीं, अभी तक जो मैंने जो भी समय गवाया वो मैंने मूर्खतापूर्ण गवाया। आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन आप अपने आप के अंदर से ये आवाज आती रहती है कि यार मैंने जीवन का कितना कीमती अमूल्य समय गवा दिया। आज अगर मैंने उस समय को कीमती भला किया होता, धम्म जीवन में लगाया होता, तो आज मेरा जीवन कितना उज्जवल होता, कितना मैं सुख का आनंद लेता। आज हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, है ना, मोस्ट ऑफ हम 40 के पार होने लगे, और 40 के पार होने के बाद बहुत सारी परेशानियां हमें आने लगती है। और हम सभी को पता है कि जैसे जैसे हम इस वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं तो हमारा शरीर साथ नहीं देता, हमें बैठा नहीं जाता, हम 1 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं पाते, क्योंकि शरीर की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इस वजह से हमें दिक्कतें होती है। तो हमने क्या करना है? कोई बात नहीं कि अभी मेरा शरीर जितना साथ देता है तो हमने समय धीरे 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 बढ़ाते रहना है। बस अभी हमें जीवन की और ऊंचाइयों में नहीं जाना, जहां तक हमें जाना था वहां तक हम चढ़ गए। यानी कहते हैं जीवन की जो चढ़ाई है वो 35 साल तक ही चढ़ती है, 35 के बाद वो ढलान शुरू होती है। यानी आदमी जितना बढ़ता है ना 35 से 38 साल तक, उसके बाद हर एक इंसान नीचे की ओर ढलता है, वापस आता है नीचे, क्योंकि शरीर को जितना विकास करना था वो विकास कर लिया, फिर वहां से डेवलपमेंट नहीं होता, वहां से फिर जर्जरित शरीर होने लगता है और बुढ़ापा आकर शरीर को खत्म कर देते हैं। इस संसार का हर एक को नियम लागू है। तो हमें अभी हमारे पास जितनी भी क्षमता है उसी पूरी क्षमता के साथ हमें गोता लगाना है और धम्म के प्रवाह में अपने आप को नष्ट कर देना है। यानी अपने आप को नष्ट क्या करना है, ये बात समझना है। हमें अपने आप को मार नहीं देना है। हमारे अंदर के जो अहंकार, जो हमारे संस्कार हमने बनाया, ये मैं, ये मेरा, ये सब जो अहंकार रूपी जो हमारे मन में अंदर भरा हुआ, हर एक चीज में मैं करता रहता हूं, उसी को सबको खत्म कर देना है। क्या है मेरा? जब शरीर भी मेरा नहीं है तो मैं किसे कहता हूं? कहाँ है मैं? ये शरीर तो ये अलग अलग तत्वों से बना हुआ है, उसकी हमें स्पष्टता आ जाती है। यानी 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। कौन कौन से तत्व है? जैसे पृथ्वी है, आप है, पृथ्वी मतलब धरती, आप मतलब पानी, वायु, अग्नि और अवकाश।
यानी जहाँ खाली जगह है अवकाश से 5, और छठा हमारा मन यानी 6 धातुओं से हमारा जो जीवन बना है, वो जीवन जैसे जैसे हमने ये सारी चीजें हमारी तो है नहीं। कोई कह सकता है कि धरती है मेरी है, कोई कहता है पानी मेरा है, कोई कह सकता है हवा मेरी है, कोई कह सकता है अग्नि मेरी है। तो ये जैसे ही हमारी सांसें चलनी बंद हो जाती है तो सबसे पहले हमारी सांस चली जाती, फिर हमारी गर्मी, फिर पानी है, हवा, फिर धरती में जब शरीर भी गल के नाश हो जाता है, और जो जगह हमने घेरी है वो जगह भी हम खाली कर देते। इतना सिंपल है ना। तो हमें ये समझना है, फिर हम लड़ते किसके लिए? जो चीज आज हम बोलते ये हम है, मैं हूं, लेकिन ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। ये हमारी समझ में आ जाने की वजह से हम पूरी तरह से खुद को नष्ट कर देना चाहते हैं कि इसी धम्म मार्ग की वजह से मेरे जीवन का कल्याण कर लो। मरने से पहले मैं इस प्रवाह के अंदर बह जाऊं, इस प्रवाह के माध्यम से मैं छेक बुद्धत्व की ओर, निर्वाण की ओर जा सकूं। यानी पहला पड़ाव है धम्म प्रवाह में उतरना है। नहीं, जो धम्म का प्रवाह है मतलब श्रोतापन, जो श्रोतापन होता है वो इसी प्रवाह के साथ बहते हुए पहला चरण है ये। तो हमें स्रोत मतलब प्रवाह, आपन मतलब बहना, स्रोत में बहना है नहीं, इसलिए श्रोतापन कहा कि हमें धम्म रूपी प्रवाह में हमें बह जाना है। और कहाँ जाना है? जहाँ महासमुद्र है। यानी क्या है महासमुद्र? निर्वाण, यानी बुद्धत्व, जो बोधि का जो अंतिम पड़ाव है वो वहां तक हमें जाना है। और उसी प्रवाह में अगर जाना है तो अपने को जो नष्ट किए बगैर कोई भी आदमी वहां नहीं पड़ता, क्योंकि अपना मतलब जो संस्कार मैंने बनाया है कि ये मेरा परिवार, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बालको, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी जायदाद है, कुछ नहीं हमारा। वो कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी आया जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। यानी कहते हैं ना, कबीर साहब की बात है कि 2 दिन की जिंदगी है, क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा। बंद मुट्ठी आया और खुली हाथ जाएगा। यानी जब हमारा जन्म होता है तो हमारी मुट्ठियां बंद होती है, लेकिन जब जाते हैं तो खुली हाथ जाना पड़ता है, कुछ भी नहीं ले जाते। एक रेती का ढिल्ला यानी रेती का कण भी हमारे साथ नहीं आता, तो फिर हम गुरूर किसका करते हैं? क्यों हम इससे लड़ते हैं? ये मेरा भाई है तो इसने मेरा ये ले लिया, मेरे पिता ने मेरा ये कर दिया, क्यों? तो ये बात जब हमारी स्पष्ट हो जाती है तो फिर हम धम्म प्रवाह में पूरी तरह से गोता लगा देते। यही बात स्पष्ट होने के लिए तो हम धम्म मार्ग की ओर आते हैं। तो संसार में यही एक मार्ग है जो मुक्ति की ओर ले जाता है। बाकी सभी जगह पे अपना बिजनेस है उनका, यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि मैं जो कह रहा हूं वो मत मानो। वो कहते हैं एही पश्चिको उपनायको पश्चतंग वेदितब्बो वियुयति। क्या कहते हैं? आइए और देखिए, स्वयं अनुभव करिए, तब उसे मानिए, इसके सिवा। तो इतनी स्पष्ट बात धर्म की कोई धर्म स्थापक ने नहीं की, और बुद्ध का धम्म ही सच्चा धम्म है, ऐसी हमें प्रतीति हो जाती है। इसलिए हम धम्म में गोता लगा देते, पूरी तरह से न्योछावर कर देते। जितनी भी रस्सियां संसारिक हमारे पीछे बंधी है वो सारी को छोड़ के हम पूरी तरह से उसमें बहने लगते, गोता लगा देते, डुबकी लगा देते, और हमें इस तरह से हम अपने आप को उसमें नष्ट कर देते हैं। यानी नष्ट क्या करते हैं? जो मेरा था, मैं हूं, ये जो अहंकार के जो भी हमारे मन में दूषण था, वो दूषणों को हम नष्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं? फिर स्थिर हो जाते हैं, अपने में स्थिर हो जाते, अपनी समझ को डेवलप कर लेते, अपने अंदर
जो भी असंस्कार है, जो संस्कार है, वो सारे संस्कारों को असंस्कारित अस्तित्व में बदल देते हैं। कि हमारे अंदर जब तक संस्कार रहेगा तब तक हमारा संसार की रस्सियां बंधी रहेगी। तो हमें जो संस्कारों की रस्सियां हैं उसे हम छोड़ देते हैं और अपने आप को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी जब तक हम खुद को नष्ट नहीं कर देते तब तक हम इस प्रवाह की ओर भी नहीं जा पाते। ऐसा भगवान बनते ने हमें यहाँ समझा रहे। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो पिछली अवस्था हमारे शरीर को जैसे डुबा लिया था और हमें उसमें आगे आगे तैरते जाते, पानी गहरा होता चला जाता है, तब क्या होता है, जैसे हम नदी के मध्य में करीब जाते, नदी का सबसे गहरा भाग करीब आ जाते, हमें नदी के प्रवाह का जोर महसूस होने लगता है और नदी का प्रवाह हमें खींचने लगता है, वह हमें तेजी से खींचता है, ये हमें महासागर की दिशा में खींचना शुरू कर देता है। जब ऐसा होता है तब बहुधा हमें डर लगने लगता है। बनते कहते हैं ना कि जैसे नदी के बीचों बीच प्रवाह में चले जाए तो पानी की धारा का जो बहाव होता है इतना तेज होता है, तो हमें डर लगना स्वाभाविक है और उसी डर के कारण फिर से वापस हम किनारे की तरफ आना चाहता है। लेकिन जिसको अपने जीवन का अस्तित्व पता चल गया वो किनारे पे नहीं आता और पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होकर गोता लगा देता और उसमें डूब जाना चाहता है, क्योंकि उसे समझ आ गई। उसे बाह्य समझ से जो आंतरिक समझ है वो इतनी तेज हो जाती है कि नहीं यार, बिना मरे मैं अपने जो मैं को मारे बगैर मेरा बुद्धत्व रूपी निर्वाण की ओर जाना संभव नहीं है। जब तक हम मैं ये ईगो है, ये अहंकार है, ईर्ष्या है, हमारे जीवन को ये रस्सियों की तरफ बांधे रखती है। ईगो, अहंकार, निंदा, है ना कहते हैं। तो ये चीजें हमें नष्ट करनी होती है। हमारे शरीर को नष्ट नहीं करना है, हमारे जो हमने अपने संस्कार बनाए हैं, मैं रूपी संस्कार जो अकुशल है उसे कुशलता में परिवर्तित कर देना है। तो यहाँ बनते ने हमें इस तरह से गहरे पानी में जाने को हम अपने आप को खो देंगे, हम मर जाएंगे, निश्चित ही हम मरना नहीं चाहते, यानी अंदर गहरे पानी में डूब के मरना नहीं चाहते। तो इसलिए हम प्रवाह का विरोध करते और हम अपने आप को जकड़ कर रखते और प्रवाह में विलीन नहीं होने देते, हम वापस आना शुरू कर देते। जैसे ही प्रवाह का तेज धक्का हमें लगा के हम बह जाएंगे तो हम धीरे से इस प्रवाह की गति से बाहर आना शुरू हो जाते, खतरा महसूस होने लगा, ध्यान से उठ जाते है ना, डर महसूस होता है। बहुत सारे लोग ध्यान में डर जाते, गंभीर भयंकर स्वप्न आते, अरे क्या कर रहा है, डर गया, और इसलिए वापस आ जाते। बहुत सारे लोगों को इसका अनुभव आता है। तो हमें भी डर महसूस होने लगता है और हम इस प्रवाह से बाहर आ जाते, नदी से बाहर नहीं, ध्यान के अंदर जो हम गए तो उस ध्यान में हमारे जो सब कुछ छूटने लगा तो हमें खतरा हुआ, अरे मेरे अस्तित्व का क्या होगा, मैं तो रहूंगा नहीं। ऐसे समय थोड़ी सी जल का सांसारिक बात याद आ गई, हम फिर से संसार में खींचे आएंगे। ये तृष्णा हमें संसार की रस्सी के साथ बांधे रखती है। हमें जकड़ के रखते हैं और प्रवाह में विलीन नहीं। 3 बार ऐसा होने के बाद हमारा डर खत्म होने लगेगा, फिर हमें क्या हो जाएगा, हमारा डर हमें खत्म हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, पूरी तरह से अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे और बहने लगेंगे। हम चाहे कुछ भी हो, हम विरोध नहीं करेंगे और विरोध करना छोड़कर हम पूरी तरह से बहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम ये चौथी अवस्था है, हम अपने आप को प्रवाह में विलीन करने की अवस्था में प्रवेश करते हैं। यानी ध्यान में हमारा जो सूर है, ताल है, शरीर और मन एक हो जाता है, तब हमें समय का भी भान नहीं रहता और हम हल्के फुल्के यानी बहुत सारे अनुभवों में आने लगते हैं। और कहते हैं ना कि जैसे ही हम चौथी अवस्था में अपने आप को प्रवाह विलीन करने अवस्था में प्रवेश करते, अब हमें नदी किनारे समय बिताने या रेगिस्तान में वापस जाने का खतरा नहीं होता और अब हम प्रवाह से एकाकार हो चुके होते हैं और हम एक ना एक दिन महासागर में पहुंचने का निश्चय हो जाता है, यानी निर्वाण की हमें प्राप्ति होगी, ऐसा निश्चय हो जाता है जब हम प्रवाह में एक साथ बहने लगे।
सब कुछ संसार की बातें छोड़ के। तो हमें इस निर्वाण रूपी मार्ग की ओर बढ़ना है, तो हमें सातत्य चाहिए, समझदारी पूर्वक जाइए। जो भी हमारे अंदर की अकुशलता है उसे समझना पड़ेगा कि मेरी कौन सी अकुशलता रूपी रस्सियां मुझे पीछे खींचे रखती है, पीछे तृष्णा रूपी रस्सियां मुझे बांधे रखती है, जो मुझे आगे नहीं जाने देती। इसलिए हमें उस रस्सियों को खोलना आना चाहिए। जब हम रस्सियां खोलने लगेंगे तो फिर हमारा बहाव निर्वाण की ओर जाना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मुझे शांति से सुना, इसके लिए धन्यवाद। फिर हम आगे और बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने शांति से सुना। जय भीम, नमो बुद्धाय।